कहानी 5। छोटा सा पौधा बड़ा सपना। एक छोटा सा पौधा था। वो एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वो हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। एक दिन एक तेज हवा चली। उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिया। सीख: संघर्ष आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से घबराएं नहीं, असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और लगातार प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। कहानी 6। अंधेरे में उजाला। एक छोटा सा लड़का अंधेरा होने पर डर जाता था। वह अकेले कमरे में सोने से डरता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा लगे तो इस मोमबत्ती को जला लेना। ये तुम्हें उजाला देगी और तुम्हारे डर को दूर करेगी। लड़के ने वैसा ही किया। मोमबत्ती की रोशनी में उसे कमरा बहुत ही सुंदर लगने लगा और उसका डर दूर हो गया। दादी ने उसे समझाया कि मोमबत्ती की तरह ही हमारे अंदर भी एक उजाला है। जब हम डरते हैं तो हमें उस उजाले को याद करना चाहिए। कहानी 7। चींटी और मेढक। एक चींटी पानी में गिर गई। वह डूब रही थी। एक मेढक ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसे किनारे पर ले गया। चींटी ने मेढक को धन्यवाद दिया। मेढक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहानी 8। टूटा हुआ पेंसिल। एक लड़के के पास एक पेंसिल थी। वह पेंसिल टूट गई। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पेंसिल टूट गई है। अब मैं क्या करूँगा? उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत दे, इसे तेज कर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल फिर से लिखने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कहानी 10। कछुआ और खरगोश। एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हुए। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंडी था। उसने कछुए को हंसाते हुए कहा, तुम मुझसे कैसे दौड़ जीत सकते हो? मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। कछुआ ने कहा, मुझे पता है कि तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन मैं लगातार दौड़ता रहूँगा। दौड़ शुरू हुई और खरगोश ने शुरुआत में कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह बहुत आगे निकल गया है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहा और आखिरकार वह खरगोश से पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और लगन से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने और सुनने से हमें कई फायदे होते हैं। ये हमें सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाती हैं। ये कहानियाँ हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में असफलताएं अस्थायी होती हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। लाइक कमेंट करना न भूले।